और प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे पर बात करने के लिए हमारे साथ वियना से जुड़ रहे हैं संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक यात्रा है, 75 साल हो रहे हैं दोनों ही देशों के बीच जो संबंध है, कितना अहम है वहाँ पर रह रहे भारतीयों के लिए इतने लंबे वक्त के बाद किसी भारतीय नेतृत्व का वहाँ पर पहुँचना? अजय जी, शुभ प्रभात। आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात से यहाँ पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ और वंदे मातरम इसकी धुन यहाँ पर जो रह रहे ऑस्ट्रियंस जो लोग हैं उन्होंने उसको गाया। एक तरह से अब देखा जाए तो यहाँ जो ऑस्ट्रिया में जो लोग हैं, जो भारतवंशी नहीं, यहाँ के ऑस्ट्रिया के भी जो लोग हैं वो हिंदी भाषा में या फिर जो हमारा जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसमें काफी इंटरेस्ट रखते हैं। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अभी हाल ही में वो वीडियो को ट्वीट किया जिसमें वंदे मातरम का जो रेंडिशन होता है उसको मल्टीपल कोरस में के अंदर कई सारे आर्टिस्ट ने उसको प्ले किया। ज्यादातर लोग ऑस्ट्रिया से ही थे, उसको लीड किया एक तरह से जो इंडिया के जो पर्सनल है उन्होंने। तो दिखाता है कि काफी ज्यादा गर्मजोशी भरा एक तरह से लोगों में उत्साह है, लोग काफी एक्साइटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ ये भी आता है कि ग्रेजुअली जैसे हमने देखा पिछले 10 सालों के अंदर भारत का कद ग्लोबली जिस तरह से बढ़ा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की अप्रूवल रेटिंग आप जो पाएंगे जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स है उसमें टॉप पर आती है। तो ऐसे में लोगों के अंदर काफी उत्साह है उनको देखने के लिए। इनफैक्ट कल जब प्राइम मिनिस्टर मोदी देर रात को यहाँ पहुंचे थे तो ऑस्ट्रेलिया के कई सारे बच्चे भी थे, वो भी उनके बारे में जानना चाहते थे। और हमने देखा कि देर रात को जो कई सारे लोग थे वो सड़कों पर थे उनको समझने के लिए, जानने के लिए, उनका इस्तेकबाल करने के लिए। तो अपने आप में दिखाता है कि एक मैसिव इंडियन कम्युनिटी तो है ही है, लेकिन साथ ही जो ऑस्ट्रिया के लोग हैं उनके बीच भी प्राइम मिनिस्टर मोदी काफी पॉपुलर है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज का जो फोकस भी जो पॉइंट रह सकता है वो पीपल टू पीपल कनेक्ट पे और डायस्पोरा कनेक्ट पे रह सकता है। बिकॉज आज का जो बड़ा इवेंट जो आप मान सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा इनको संबोधित करेंगे, तो एक तरह से यूरोप के अंदर आप देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, अप्रूवल रेटिंग टॉप पर आती है। और यही वजह है जो आपने सवाल किया कि किस तरह का उत्साह यहाँ के लोगों में है, तो मैसिवली यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। अजय जी, अरुण, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ऑस्ट्रिया से भारत क्या सीख सकता है और भारत क्या ऑफर कर सकता है ऑस्ट्रिया को, उसके बारे में बात करते हैं। द्विपक्षीय संबंध किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं, वो कौन से सेक्टर्स हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो दोनों बड़े नेताओं के बीच बातचीत में शामिल हो सकते हैं, ये देखते हुए कि यूरोपियन यूनियन के साथ भले ही हम एफटीए पर बात आगे न बढ़ पा रहे हों, लेकिन ऑस्ट्रिया एक अहम देश है यूरोपियन यूनियन का और बहुत सारे सेक्टर्स में भारत काफ़ी कुछ सीख सकता है उससे। देखिए, यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रिया के लिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन साबित होती हुई दिखाई देगी। हम पहले भी इस बारे में बात करते रहे हैं कि किस तरह से यूरोप स्ट्रगल कर रहा है इस समय पर, मतलब फाइनेंशियल लिक्विडिटी की बात आती है। वहीं पे यूरोप एक मार्केट की भी तलाश कर रहा है कि कैसे उन्हें बड़ा मार्केट मिल सके। तो जाहिर सी बात है, जब तक भारत की बात आती है, भारत इस विजिट से इस बात पर फोकस करेगा कि कैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड न्यू एंड टेक्नोलॉजी, खास करके जो कि हमारे जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, सोलर कैपेसिटीज हो गई, उनको कैसे एनहांस करने के लिए भारत से ऑस्ट्रिया से कई टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर कोलैबोरेट करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। जो कि भारत जिसको एक तरह से एक्सप्लोर भी कर रहा है इस चीज को कि कैसे जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और जो हाई एंड टेक्नोलॉजी जो कि इस समय पर ऑस्ट्रिया के पास में है या वो कैसे भारत को मिल सकती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पॉइंट है, ऑस्ट्रिया इस समय पर भारत के अंदर एक बड़ा मार्केट के तौर पर देख रहा है कि कैसे एक जो बड़ा मार्केट है, बड़ा मार्केट साइज है, उसमें कैसे अपने प्रोडक्ट्स को एक तरह से लेकर के जाया जा सके। बिकॉज हम इस बात को जानते हैं और एक तरह से ये बहुत ही प्रोमिनेंट है कि मैसिवली आप देखिए कि 2 से 3 डजन जो इंडियन कंपनीज है वो वेल एस्टैब्लिश्ड है यहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया की भी कई कंपनी इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश्ड है, खास तौर पर जैसे कि संवाददाता अरुण हमें बता रहे हैं कि दोनों ही देशों के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरुण, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपसे समझना चाहेंगे, एक स्टार्टअप ब्रिज भी बनाया गया है और ये शायद इकोसिस्टम अब और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करता हुआ भविष्य में नजर आएगा। बिल्कुल, जो स्टार्टअप ब्रिज की हाल ही में शुरुआत की गई है और इसका मकसद ये है कि कैसे जो स्टार्टअप्स हैं, जो इंक्यूबेटर्स हैं, उनको कैसे एक तरह से एक साथ लेकर के आया जा सके, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आया जा सके। बिकॉज एक स्टार्टअप की डिमांड क्या रहती है कि उसे कोई हैंड होल्डिंग करने के लिए मेंटोर मिल जाए, इंक्यूबेटर्स मिल जाए,
फाइनेंसिंग की अगर दिक्कत है तो वो एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करते हुए आगे बढ़ सके और फाइनेंस के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सके। तो एक तरह से जो स्टार्टअप ब्रिज की जो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में शुरुआत हुई है, भारत के स्टार्टअप्स को काफी ज्यादा उसमें फायदा होता हुआ दिखाई दिया है। और जैसे ऑस्ट्रिया के जो प्रोडक्ट्स से खासतौर पर मोबिलिटी से जुड़े हुए हैं, स्मार्ट मोबिलिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन तरह की जो चीजें हैं उसमें कैसे स्टार्टअप्स ऑलरेडी प्रोमिनेंटली यहाँ पर मौजूद है ऑस्ट्रिया के अंदर, जहां पर भारत और ऑस्ट्रिया के जो स्टार्टअप्स है वो कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं दोनों ही देश के स्टार्टअप्स को होता हुआ दिखाई देगा। और इस बात को हम जानते हैं कि कैसे मैसिवली अब भारत केवल यूनिकॉर्न्स के ऊपर नहीं, डेकाकॉर्न्स के ऊपर भी फोकस कर रहा है, जहां पर भारतीय स्टार्टअप कंपनी अब मार्केट में लिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तो एक तरह से और ग्लोबल जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जब ऑस्ट्रिया और भारत के अंदर जो स्टार्टअप का कोलैबोरेशन रहेगा तो वर्ल्ड प्रैक्टिस, जो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर होती हुई दिखाई देंगी। और जाहिर सी बात है जो फाइनेंसिंग के ऑप्शन होते हैं, जो इंक्यूबेशन चाहता है एक तरह से स्टार्टअप का, जो वर्ल्ड के जो बेस्ट इंक्यूबेटर्स उनको मिले, हैंड होल्डिंग करें, उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट की बात करें तो ब्रॉड कॉन्ट्रोर्स को समझने की कोशिश करें तो नो डाउट प्रायोरिटी पे पीपल टू पीपल कनेक्ट, यानी कि इंडियन डायस्पोरा के साथ जोड़ना और कैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा दिया सके, सहूलियत दी जा सके ट्रैवलिंग के अंदर, उस बात पर फोकस। नंबर 2, कैसे स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं बूस्ट किया जा सके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पूरा फोकस बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि फिनटेक क्षेत्र को होता हुआ दिखाई देगा। बिकॉज ऑस्ट्रिया के पास जहां एक तरफ हाई एंड और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, वही भारत के पास एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो नो डाउट एफटीए मूवमेंट एक तरह से यूरोप के अंदर हो रहा है, तो ऑस्ट्रिया क्योंकि एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, तो वो भी कहीं ना कहीं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट जब हो रही है तो हम मान सकते हैं कि कुछ बड़े टेकअवेज बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एंड साथ ही साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हुए दिखाई देंगे। अंतिम सवाल अरुण आपसे ये कि पूरे यूरोपियन यूनियन में अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज है पूरे दुनिया में। अगर आप देखें तो पीपीपी के लिहाज से 14 नंबर पे जो उनकी पर कैपिटा इनकम है वो आती है। विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं 2047 तक, विकसित देश एक ऑस्ट्रिया के रूप में, $53,000 पर कैपिटा वहाँ का होना, और हम लोग तो अभी एम कर रहे हैं कि भाई 2047 तक ऑन एन एवरेज $13,000 पे जाएं। तो वही जो मेरा पहला सवाल था कि ऑस्ट्रिया में वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनमें भारत को दिलचस्पी होगी, वहाँ से हम सीख सकते हैं, और भारतीय समुदाय के लिए आज प्रधानमंत्री क्या सौगात कुछ ला सकते हैं जैसा कि हमने रशिया में देखा। तो अजय जी, आपके सवाल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि भारत के लिए क्या कुछ होगा इस विजिट में, किन सेक्टर्स पर। तो नो डाउट जिस तरह से भारत कुछ एम्बिशियस टारगेट लेकर के चल रहा है सोलर सेक्टर के लिहाज से, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कहा है कि कैसे फ्री बिजली मिल सके सोलर पैनल्स घर में लगा करके, उस बात पर फोकस। तो एक तरह से सोलर के अंदर जो क्रिटिकल और हाई एंड टेक्नोलॉजी है कैसे भारत उसको ले सके। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है मोबिलिटी का, अर्बन मोबिलिटी का खासतौर पर, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो शहर है वो विकसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो रूरल एरिया जो हमारे देश का है वो एक तरह से अर्बनाइज होता जा रहा है, तो इसमें मोबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में देखा जाए तो कैसे अपने मोबिलिटी को, ट्रैफिक मूवमेंट हो गया, कैसे गाड़ियों का मूवमेंट हो गया, बेटर गाड़ियां हो जो हाई एफिशिएंसी के साथ में हो, और ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसा हो, मेट्रो जैसी सुविधाएं कैसी हो, उन तमाम चीजों पर फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। वही दूसरे सवाल की अगर बात की जाए कि क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडियन डायस्पोरा से कनेक्ट करेंगे, तो हमने अमूमन देखा है कि वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी को हाईलाइट करते हैं जब भी इंडियन डायस्पोरा से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि एक बात तो है, जब विदेशों के अंदर भारत का जनगण मन जब बचता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और तब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इंडिया ग्रोथ स्टोरी को हाईलाइट करते हैं, क्या से 10 साल पहले इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या थी और अब क्या है, अब 2047 तक कैसे भारत विकसित बनने के लिए आगे बढ़ रहा है और अग्रसर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग बहुत बेहतरी के साथ कनेक्ट करते हैं। और अगेन इंडियन डायस्पोरा ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि जहां तक जो स्टूडेंट का जो मूवमेंट होता है, जो टेक्निकल पर्सनल्स का जो मूवमेंट होता है इंडिया ऑस्ट्रिया के बीच में, उनको कैसे सहूलियत दी जा सके, वो क्या उस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कुछ आ सकता है। बिकॉज रशिया में तो हमने देखा कि कॉन्सुलेट्स को ओपन अप किया गया रशिया के अंदर, तो अब जब अपने सेकंड लेग के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रिया के अंदर है, तो इस तरह की जो पीपल सेंट्रिक या पीपल टू पीपल अप्रोच को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर क्या कुछ निकल करके आ सकता है, उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। बहुत धन्यवाद अरुण। और यह भी महत्वपूर्ण है कि 2 दिनों तक 2 फुल डेज प्रधानमंत्री वहां पर बिताने वाले हैं। एक दिन आपने बताया कि भारतीय डायस्पोरा के साथ, और दूसरे दिन शायद और भी ज़्यादा सीरियस मीटिंग्स होंगी बिजनेस फोरम के साथ और दोनों लीडर्स के साथ, दोनों देशों के। बहुत बहुत धन्यवाद वियना से आपका जुड़ने के लिए।